ये चल क्या रहा है यूट्यूब में? कोई स्कैम कर रहा है तो कोई एक्सपोज कर रहा है। पूरा शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का नाम खराब करके रखा है लोगों ने। ऑलरेडी शेयर मार्केट के नाम से 90% लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और उसमें भी ये सब होगा तो कैसे चलेगा। अभी तो धीरे धीरे शेयर मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ था इंडिया में और उसमें अब ये सब चलने लगा है। अरे आप लोग खुद सोच के देखो कि आप लोग जिसे स्कैमर या फ्रॉड बोल रहे हैं वो आप लोगों से जबरदस्ती पैसे छीनने आया था क्या? जो लोग एक्सपोज कर रहे हैं वो लोग बहुत महान है क्या? उन लोग क्या हरिश्चंद्र है जो आप लोगों को बचाने आ रहे हैं? उनका कुछ फायदा नहीं है क्या? ना मैं किसी की साइड ले रहा हूँ ना किसी को बुरा भला बोलूंगा, क्योंकि ये सब जो चल रहा है इससे होगा कुछ नहीं। जिसे जो करना था उसने कर लिया और निकल गया। एंड रिजल्ट ये होगा कि जो लोग कई सपने लेके ट्रेडिंग करने आए थे शेयर मार्केट में और जो लोग आ रहे हैं वो लोग डरेंगे। हो सकता है वो ट्रेडिंग ना भी करें और हो सकता है वो लोग ट्रेडिंग छोड़ देंगे और बाद में वही लोग शेयर मार्केट को जुआ और ट्रेडिंग को भला बुरा बोलेंगे। जो लोग यूट्यूब में सही भी है उनको भी बुरा भला बोलेंगे। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, मैं जीवन में चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान हूँ। बस इसी डायलॉग को रिलेट करके देख लो। अरे 10 रुपए की आप सब्जी लेने जाते हो तो उसको कितना देख परख के लेते हो, वही आप 10-20 हजार का ट्रेडिंग का कोर्स ले रहे हो तो उसमें आंख बंद करके आप कैसे ले सकते हो वो ट्रेडिंग का कोर्स। मार्केट में जितना ट्रेडिंग को तुम लोगों ने डिफिकल्ट और क्रिटिकल बना के रखा है उतना असल में है नहीं। मैंने भी 4-5 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। मैं भी लोगों के 1-2 लाख के प्रॉफिट देख के ये सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लोग इतना कमा रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए कॉल्स आते थे कि हम आपको टिप्स देंगे, आप हमें इतना दो, हम आपको इतने कॉल्स देंगे, इतना प्रॉफिट करा के देंगे। अभी भी मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, मैंने आज तक जो भी ट्रेडिंग सीखी है ना मैंने कभी किसी का कोर्स बाय किया है ना किसी की क्लासेस ली है। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया है 1-2, जहाँ कॉल टिप्स वगैरह मिलती थी, वो भी बहुत पहले, और वो भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती। जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है उसका सिर्फ श्रेय मैं मार्केट को देना चाहता हूँ। जो भी सीखा है मैंने सब मार्केट से सीखा है। मार्केट ने मुझे सब सिखा दिया। मेरे लॉस ने मुझे सिखाया है, मेरी गलतियों ने मुझे सिखाया है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं या जाते होंगे तो वहाँ आप लोगों को क्लासेस में जो पढ़ाया जाता था तो वो क्लास में पढ़ के क्या आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठ जाते थे क्या? नहीं ना। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसको आप घर में आके रिवाइज करते थे, लर्न करते थे। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उससे रेफरेंस लेते थे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तब जाके दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके तब जाके आप पास हुए होंगे। उसी तरीके से मार्केट में तुमको किसी ने स्ट्रेटेजी बताई, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, इंडिकेटर बता दिया या कुछ भी बताया होगा तो तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट मार्केट में ट्रेडिंग में उतर जाते हो। उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो ना उसका बैक टेस्टिंग करते हो कि उस स्ट्रेटेजी के पीछे क्या रीजंस है, पहले क्या हो चुका है, उसको खुद समझो। पहले उसकी बैक टेस्टिंग करके देखो, उसमें देखो कि क्या डूज है क्या डोंट्स है। ये इंडिया है, यहाँ तुमको हर कदम में चूतिया बनाने वाले लोग मिल जाएंगे और चूतिया बनने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने होशियार हो। सबको अपना बुरा भला समझता है, खुद की मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। तुमको ट्रेडिंग में पैसे कमाना है और अपने सपने पूरे करना है तो सीखो। सीखना तो पड़ेगा, खुद से सीखो या किसी से सीखो और उस पर प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, उसकी खुद मेहनत करो उस पर, क्योंकि इसके बिना तो नहीं होने वाला। स्कूल कॉलेज वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट करके देखो कि जब स्कूल में पढ़ाते थे तब आप घर में आके लर्निंग करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे, डायरेक्ट एग्जाम देने नहीं जाते थे आप। वैसे ही आपको डायरेक्ट सीखने के बाद डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्टिंग करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना है उसके क्या है। अब ये बताओ, आप लोगों को स्कूल कॉलेज में जो भी टीचर पढ़ाता था उनसे कभी आपने ये पूछा क्या, सर आपने जो डिग्री की हुई है वो डिग्री करने के लिए आप कितने बार फेल हुए हैं? कभी आपने ये क्वेश्चन किया है क्या उनसे? या ये पूछा होगा कि सर आपके रिजल्ट में कितने मार्क्स आते थे, कितने परसेंटेज आते थे? पूछा क्या कभी? नहीं ना। बस आपको ये पता था कि वो आपके टीचर है और आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे पढ़ते थे, बाकी आपके मन में कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। वैसे ही मार्केट में आप अपना अच्छा बुरा देखो, कौन सही है कौन गलत है, उसके प्रॉफिट लॉस से उसको जज मत करो। अब कोई आपको जेन्युइन लग गया है अगर यूट्यूब में तो आप उससे सीखो, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ही, तभी जाके आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं जब स्कूल टाइम पे था तो कुछ टीचर होते थे जो स्कूल में पढ़ाते थे और उसी के बाद स्कूल खत्म होने के बाद वही टीचर लोग अपनी पर्सनल कोचिंग्स लेते थे, तो हम लोग उसे ज्वाइन कर लेते थे। क्यों करते थे सोचो। आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा। वही सेम टीचर है जो स्कूल में भी पढ़ा रहा है, सेम वही पर्सनल कोचिंग में भी वही टीचर पढ़ा रहा है, फिर भी हम उसकी कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे और पैसे तो स्कूल में भी देते थे और कोचिंग में भी देते थे, वो भी सेम टीचर के लिए। इसकी ये वजह है कि जब वो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे तो 100 स्टूडेंट्स होते थे, तो वहां पर वो टीचर ऊपर से पढ़ाता था, यानी कि ऊपर से पढ़ा दिया, किसी को समझ आ रहा है या नहीं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वही अपने पर्सनल कोचिंग में वही टॉपिक को वो डिटेल में पढ़ाता था। और एक चीज़ वहाँ बेनिफिट होता था उनकी पर्सनल कोचिंग लगाने में कि वो हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते थे जो एग्जाम में आने वाले। पहले ये होता था कि जो स्कूल में टीचर वगैरह होते थे वो खुद ही अपना क्वेश्चंस जो एग्जाम होती थी उसके क्वेश्चंस वो ही लोग सेट करते थे जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस यही सब लालच की वजह से हम उनकी पर्सनल कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे। सेम स्टोरी मार्केट में भी है। यूट्यूब में ढेर टीचर आपको मिल जाएंगे जो आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, लेकिन वो ट्रेडिंग वो
ऊपर ऊपर से सिखाएंगे, आपको डिटेल में नहीं सिखाएंगे जो फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है। लेकिन वही टीचर आपको उनका पर्सनल कोर्स लोगे आप तो आपको वो डिटेल में बताएगा, अच्छे से सिखाएगा, क्वेश्चन पूछोगे तो बताएगा। अब डिपेंड तुम पे करता है ना कि तुमको कैसे सीखना है, खुद प्रैक्टिस करके सीखोगे या दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे। मैं बस एक ही चीज को अपना गुरु मानता हूँ, वो है मार्केट। उसी ने मुझे सिखाया है, उसी से मैं हर चीज सीखा हूँ। जब भी मुझे लॉस हुआ है मैंने अपनी गलती से सीखा हूँ। सबको अपना अच्छा बुरा समझता है तो बेवकूफ बन के मत रहो। ट्रेडिंग कर रहे हो इसका मतलब ये है कि इतने तो मैच्योर हो गए हो कि आपको कोई बहला फुसला नहीं सकता। तुम अपने माइंडसेट को डेवलप करो, जैसे देखोगे वैसे सीखोगे, वैसे ही माइंड सोचेगा और वैसे ही सपने भी देखेगा। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप रील्स देखते हो या यूट्यूब ओपन करते हो, उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस किए होंगे कि आप लोगों ने जो भी एक बार रील्स को लाइक कर दिया या देख लिया या यूट्यूब में किसी भी टॉपिक को सर्च मार लिया आप, और या फिर गूगल में आपने किसी टॉपिक को सर्च मारा हो, या आपको कोई मोबाइल लेना हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो तो आप सर्च मारते हैं गूगल में, या इंस्टाग्राम में आपने किसी की वीडियोस देख लिया, वही वीडियो 2-4 बार देख लिया तो आपको सेम वीडियोस दिखती है। वैसे ही यूट्यूब में आपको अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या तो आपको ब्लॉग्स में इंटरेस्ट है या किसी चीज़ में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपने उस टाइप की वीडियोस देख ली अगर, तो आपको हर जगह वही वीडियोस देखने को मिलती होंगी। सेम उसी तरीके की ऐड आती होंगी, जब भी आपको ऐड आती होंगी उसी टॉपिक से रिलेटेड ऐड आती होंगी। आप इंस्टाग्राम में रील्स देखते होंगे तो उसी तरीके की रील्स आती होंगी जो आपके माइंड में चल रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार देख चुका है तो उसी तरीके की ऐड भी आती होंगी। यूट्यूब में भी आपको सेम वैसा ही होता होगा। तो जब ये सब चीज़ें एल्गोरिदम से वर्क करती है तो देखा आपने कि एल्गोरिदम कितना स्मार्टली वर्क करता है। आपको लगता होगा कि हमारा ये माइंड कैसे पढ़ लेता है, हमको जो पसंद है वही, ये एल्गोरिदम से वर्क करता है। आपको वही दिखाया जा रहा है जो आपको पसंद है, उसी टॉपिक की चीजें आपको दिखाई जाती है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐड दिखाया जाता है। आप उसे ना भी देखना चाहते होंगे तब भी आपके सामने सेम वीडियो, सेम रील्स, सेम एडवर्टाइजमेंट्स, हर चीज वैसे ही दिखता होगा आपसे। आपको जो टॉपिक पसंद था, जो आपने कभी पहले देखा होगा वो वीडियोस, आपके माइंड में सेम चीज भरी जाती है जानबूझकर। अपने आप को डेवलप करना है ट्रेडिंग में और पैसे कमाना है और अपने सपने पूरे करना है तो दिन रात मेहनत करो, देखो, समझो, सीखो, चार्ट को, प्राइस को, इंडिकेटर्स को, फिर उतरो ट्रेडिंग में। आपको ये सब चीजें चिल्लर लगने लगेगी। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने बना रखा है। किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट करोगे तो वही बनकर रह जाओगे, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर्स की फील्ड में आपने देखा होगा, एक डॉक्टर होता है जो हर बीमारी का इलाज करता है और एक डॉक्टर होता है जो स्पेशलिस्ट होता है, या तो वो हार्ट का स्पेशलिस्ट या ब्रेन का या किडनी का, हर तरह की बीमारी का एक डॉक्टर होता है जो स्पेशलिस्ट होता है। तो उन दोनों डॉक्टर में से पैसा कौन कमाता है, इसका काम जल्दी खत्म हो जाता है। जो डॉक्टर हर बीमारी का इलाज करता है तो उसकी फीस होती है 100-200 रुपए, तो वो दिन भर ऐसी मेहनत करता है तब जाके उसके पास 10-20 हज़ार रुपये जमा होते। सेम वही आप स्पेशलिस्ट को देखो, वो सिर्फ एक बीमारी का इलाज करता है, ऑपरेशन करता है उसका, और एक ऑपरेशन का वो 1-2 लाख 5 लाख रुपए आराम से ले लेता है, और सिर्फ 1 घंटे में। तो किसका काम आसान हुआ, स्पेशलिस्ट का आसान हुआ या जो डॉक्टर हर बीमारी का इलाज करता है उसका आसान हुआ? ऑफकोर्स स्पेशलिस्ट का हुआ ना। आप भी ट्रेडिंग में सिर्फ एक सेटअप पे ध्यान दो, उस पर स्पेशलिस्ट बन जाओ और सिर्फ एक ट्रेड लो फुल एक्यूरेसी के साथ, अच्छी खासी क्वांटिटी में, और प्रॉफिट बनाओ और पूरा दिन एंजॉय करो। दुनिया भर की स्ट्रेटेजी यूज करोगे 100, 500, 1000 के लिए, दिन भर ट्रेड लोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो क्या है, एंड में आपको लॉस ही होना है। तो एक सेटअप पे ध्यान दो, एक में महारत हासिल करो, स्पेशलिस्ट बनो। दुनिया भर की स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो कभी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलने वाली, लॉस ही होने वाला है। 100, 500 करके आप दिन भर जोड़ते रहोगे, कभी लाख पे नहीं पहुंचोगे। एक चीज में फोकस करो, उस पे महारत हासिल कर लो, जैसे कि मैंने किया है। पूरी जान लगा के 3-4 महीने एक स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो, फिर देखो जो आपने 1-2 साल, 5 साल में जो लॉस किया है वो आपका 1 हफ्ते में, 1 महीने में पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। और बस फिर क्या, वीडियो को लाइक करो और चैनल को एक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।